जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। वक्त हो चला है 100 शहर की खबरों को जान लेने का। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 80 तक पहुंच गई, जबकि 37 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। बिहार में 74 मामले में बक्सर में 2, सिवान में 29, बेगूसराय के 8, मुंगेर में 14, पटना नालंदा 6, गया में 5, गोपालगंज 3, जबकि सारण, लखीसराय, भागलपुर और वैशाली में एक मामले सामने आए हैं। मुंगेर में 6 और कोरोना पॉजिटिव केस मिले। इसके साथ ही अब मुंगेर में 8 से बढ़कर कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या 14 हो गई है। जिला प्रशासन ने संक्रमित मरीजों के परिवार वालों को किया क्वारंटीन। सहरसा में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवा कोरेक्स कफ सिरप के साथ एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया। सहरसा पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए शहर के विभिन्न मोहल्लों, गलियों और चौक चौराहों पर ड्रोन कैमरों की व्यवस्था की। खगड़िया के बैंक के भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहां ऑड इवन खाता संख्या का उपयोग करने का प्लान बनाया गया। बेगूसराय में कोरोना मरीजों की संख्या 8 होने और 6 जगहों को हॉटस्पॉट घोषित करने के बाद अब डोर टू डोर सर्वे शुरू किया गया। लॉकडाउन के पालन के लिए अररिया पुलिस काफी सख्त हो गई है। जिले की एसपी खुद सड़क पर निकलकर जांच कर रही हैं। आरा में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर अविनाश कुमार ने अपने तमाम मानव बल को उनके जीवन यापन के लिए राशन उपलब्ध कराया। छपरा में डीलरों ने गरीबों के बीच 5 किलो फ्री चावल कार्डधारियों के बीच बांटा। हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कोरोना वॉरियर्स के बीच स्नैक्स और मास्क बांटे। खगड़िया में हुई बारिश से किसानों का बुरा हाल है। किसानों की फसल को बारिश से काफी नुकसान हुआ। मुंगेर में बैंकों की शाखाओं में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही है। यहां खाते में आए जनधन, वृद्ध पेंशन आदि पैसों की निकासी को लेकर के सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा हो जा रही है। लॉकडाउन के बीच धनबाद में पुलिस ने शहर में चौकसी बढ़ा दी है। चौक चौराहों पर पुलिस लगातार बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच कर रही है। मुंगेर में लॉकडाउन के बीच जिन लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को राशन नहीं मिल रहा। कटिहार में पीडीएस दुकानदार के खिलाफ ग्रामीणों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि यहां असहाय गरीब लाभुकों के साथ डीलर ने मारपीट भी की। भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र के मंडल लॉज में कटिहार के विक्रम कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि विक्रम ओएलएक्स पर अपनी बाइक इन्होंने बेची, लेकिन उसे पैसे भी नहीं मिले और उसकी बाइक भी चली गई। अररिया में शिकायत आई कि कुछ पीडीएस दुकानदार सही से अनाजों का वितरण नहीं कर रहे हैं। पटना सिटी के गायघाट के पास बनाए गए रैन बसेरों में गरीबों के बीच खाने पीने का इंतजाम किया गया। इन रैन बसेरों में अभी तक 50 लोगों को आश्रय और भोजन का प्रबंध किया गया। पटना नगर निगम के अस्थायी समिति के सदस्य गाड़ी वापस करेंगे। कोरोना के कारण निगम की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया। छपरा के पानापुर में कालाबाजारी के सैकड़ों बोरे चावल को पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने एक पिकअप 407 पर सरकारी चावल लादकर कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे वाहन को चालक सहित ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पटना गांधी मैदान होटल रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक युवक पैसा खत्म होने के बाद छपरा के लिए पैदल चल पड़ा, जिसे मिंढौर के तेजपुरवा मुखिया ने क्वारंटीन सेंटर पर रखा है। बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के गांधी चौक पर अमूल दूध लदे ट्रक पलट गया। घटना में चालक बुरी तरीके से जख्मी हो गया, जिसका इलाज सेक्टर 4 के एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। शेखपुरा में लॉकडाउन के दौरान बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। बैंकों में पैसे की निकासी को लेकर भीड़ उमड़ी। किशनगंज में आशा कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों ने किया बदसलूकी। जिला प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी। लॉकडाउन में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। कुमारबाग ओपी के पुलिस कर्मचारियों ने 100 दिहाड़ी मजदूर असहायों का लिस्ट बनाकर के खाद्यान्न पैकेट का वितरण किया। मुंगेर जिले के जमालपुर नगर परिषद के टिपटॉप मोहल्ले में 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति का कोरोना का पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन के निर्देश में मोहल्ले के चारों ओर इलाके को सील कर दिया गया। मुंगेर पुलिस ने कम्युनिटी किचन की शुरुआत की। इस मौके पर एसपी लीपी सिंह और पुलिस पार्टी पर स्थानीय लोगों ने फूल की बारिश कर स्वागत किया। दिहाड़ी करने वाले मजदूर की परेशानी को देखते हुए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई।
हजारीबाग शहर के 5 मित्रों के एक समूह की ओर से लॉकडाउन के बीच शहर के बेजुबान स्ट्रीट डॉग्स और पशुधन के लिए खाने का इंतजाम करने में जुटी हुई है। ये समूह आवारा जानवरों को खाना खिलाते हैं। मधुबनी में लॉकडाउन से अनिवार्य सेवा को जारी रखा जाएगा। बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सरकार की ओर से गरीबों के अकाउंट में आए पैसे का वितरण हो रहा है। उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। गोपालगंज में कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए लोगों ने हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं बरौली के यश आईटीआई संस्था के संचालक डीके श्रीवास्तव ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए गोपालगंज जिला प्रशासन को 500 पीपीई किट, 500 लीटर सैनिटाइजर और 5000 मास्क दिए। लॉकडाउन के कारण जामताड़ा जिले के 2 बच्चे सहित झारखंड के 15 और बिहार के लगभग 150 बच्चे आंध्र प्रदेश के विश्व शांति स्कूल विजयवाड़ा में फंसे हुए हैं। पाकुड़ में 100% लॉकडाउन सुनिश्चित कराने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। डीसी कुलदीप चौधरी, एसपी राजीव रंजन सिंह ने खुद मोर्चा संभाला। विभिन्न चौक पर लॉकडाउन सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को सौंपा जिम्मेदारी। चतरा जिले के 193 क्वारंटीन होम में रखे गए 4351 लोगों में 3905 को गुरुवार को छोड़ दिया गया था। छोड़े गए सभी लोगों ने क्वारंटीन होम में अपने 14 दिन का निर्धारित अवधि पूरा किया। कोडरमा जिले के अलग अलग इलाकों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों की अवधि पूरा कर चुके स्थानीय लोगों को स्क्रीनिंग के बाद अपने अपने घर भेज दिया गया, जबकि दूसरे जिले और दूसरे प्रदेशों से आ रहे सभी लोगों को अभी 14 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में ही रहना पड़ेगा। पाकुड़ जिला प्रशासन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब जिले वासियों के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया। लोहरदगा में रांची राउरकेला मुख्य पथ पर पुलिस ने इमली लदा हुआ 12 चक्का ट्रक को जब्त किया है। विक्रम थाना क्षेत्र के बाघाकोल गांव में ट्रैक्टर चोरी मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोरी की गई ट्रैक्टर को बरामद कर लिया है। लॉकडाउन के दौरान गरीब और असहाय लोगों के साथ कई जगहों पर संचालित निजी विद्यालय के शिक्षकों के बीच राशन सामग्री और मास्क का वितरण किया गया। विक्रम प्रखंड के असपुरा, दानारा, गंगा चक के विभिन्न मंदिरों के पुजारी को भी राशन सामग्री और मास्क दिया गया। विक्रम थाना के आराप गांव से अपहृत लड़की के मामले में नया खुलासा। युवती अपहरण नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग का मामला निकला है। युवती को यहां बालिग बताया गया। देवघर में समाजसेवी आशीष भारद्वाज ने देवघर नगर निगम के आयुक्त को सामूहिक पत्र लिख करके नगर निगम के होर्डिंग टैक्स के 1 साल के लिए माफ करने की याचिका की। कैमूर में लॉकडाउन के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया। लॉकडाउन में बीवी से मिलने में परेशानी से परेशान युवक ने मोबाइल की चोरी कर ली, लेकिन शिकायतकर्ता की ओर से केस दर्ज कराने पर युवक को पुलिस ने दबोच लिया। लॉकडाउन की तारीख बढ़ने के बाद जामताड़ा में प्रशासन पहले से और ज्यादा सख्त है। शहर सहित विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। नवादा में लॉकडाउन के बीच डांस और म्यूजिकल एकेडमी में यहां चोरी की वारदातों को भी अंजाम दिया गया है। चोर एकेडमी के मुख्य दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर एकेडमी में रखे कीमती सामानों की चोरी करके भाग निकले। सहरसा में लॉकडाउन के दौरान पुलिस चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोरेक्स का सिरप के साथ बाइक सवार को गिरफ्तार किया गया है। लोहरदगा में कुडू थाना क्षेत्र के कुंदगढ़ा गांव में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बाद में जब मां को घटना की जानकारी लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची सूचना के बाद। पाकुड़ में लॉकडाउन के दौरान समाज के अंतिम व्यक्ति को किसी तरीके से परेशानी न हो, इसके लिए कई समाजसेवी युवा आगे आए हैं। एक और जहां कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से देश दुनिया में लोग भयभीत हैं, वहीं जहानाबाद में कोरोना के खिलाफ जंग में सीओ और उनकी बेटी स्वर्ण कृति अपने कम्युनिटी किचन से सुबह शाम सैकड़ों भूखे और गरीब लोगों को भोजन कराने में जुटी हुई हैं। दरभंगा में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने की घोषणा के बाद पुलिस लोगों को लॉकडाउन को सख्ती से अनुपालन कराने में जुट गई है। सुबह से ही पुलिसकर्मी सड़कों पर निकलकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड स्थित मणिकपुर उच्च विद्यालय में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। बीते 28 मार्च से ही लगभग 95 मजदूर यहां ठहरे हैं। जिले का यह सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर है। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों को स्वस्थ रहने के लिए योग का अभ्यास भी कराया जा रहा है। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 29 हो चुकी है। बुधवार को रांची के हिंदपीढ़ी से एक और कोरोना संक्रमित मरीज मिला। रांची में अब तक 14 मामले सामने आ चुके हैं।
लोहरदगा एसपी कार्यालय में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के जोनल कमांडर रामजीत नगेसिया ने सरेंडर कर दिया। धनबाद के झरिया में लगभग 250 लोगों को ऐसी आबादी है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें राशन भी नहीं मिल पा रहा। लोहरदगा में लॉकडाउन के दौरान मजिस्ट्रेट के साथ दुर्व्यवहार करने वाले आरोपी युवक गिरफ्तार। 1897 के तहत लोहरदगा जेल भेजा गया। हजारीबाग में कोरोना महामारी के दौरान गंभीर रूप से ग्रसित अथवा संक्रमित रोगियों की देखभाल से संबंधित तैयारियों के क्रम में 30 चयनित विशेषज्ञ चिकित्सकों को वेंटिलेटर संचालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। जामताड़ा में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। जिले के नारायणपुर में जमकर ओले पड़े हैं, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। लातेहार में पारिवारिक विवाद में युवक ने आत्महत्या कर लिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रांची के पुराना अरगौड़ा चौक के समीप गैस दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। बिहार में डॉक्टर और पुलिस की टीम पर हो रहे हमले की बीजेपी नेता रविंद्र किशोर सिन्हा ने कड़ी शब्दों में निंदा की है। रविंद्र किशोर सिन्हा ने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। लातेहार सदर प्रखंड के ओसीर गांव में कुछ लोगों ने जंगल में आग लगा दी है। ये आग अब धीरे धीरे पूरे जंगल में फैलती जा रही है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहां महुआ चुनने वाले हर साल जंगल में आग लगा देते हैं। देश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 941 मामले, 37 की गई जान। संक्रमण में महाराष्ट्र नंबर 1। केरल में आज सिर्फ एक नया मरीज। 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 2,916 हो गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 232 नए केस सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत हुई, जिसके साथ ही मरने वालों की संख्या 187। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,83,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 1,34,000 की मौत भी हो चुकी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 28,500 लोगों की जान गई है। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमले के आरोप में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 10 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। पुलिस टीम बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ इकट्ठा करने के मामले में 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। पहले एफआईआर स्टेशन पर जुटे 1000 अज्ञात लोगों पर और दूसरी एफआईआर भीड़ को उकसाने के आरोप में विनय दुबे के खिलाफ हुई है। बांद्रा स्टेशन पर भीड़ जुटाने के आरोपी विनय दुबे को नवी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने उसे 21 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले पर चिंता जाहिर की। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में मुंबई समेत 14 जिले कोरोना के हॉटस्पॉट हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर है। अब तक कुल 3,398 पॉजिटिव केस, जिसमें 2,916 केस एक्टिव हैं। 295 लोग पूरी तरीके से स्वस्थ। पिछले 24 घंटे में 232 नए केस। मरने वालों की संख्या 187 थी। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय में कोरोना संक्रमण से हड़कंप मच गया। जिन 72 घरों में डिलीवरी की थी, वहां रहने वाले सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया। यूपी के सहारनपुर में तबलीगी जमात के मौलाना साद की 2 रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। सीआरपीएफ की रायपुर यूनिट ने कोरोना पीड़ितों के लिए 100 क्विंटल अनाज दान किया। कमांडिंग अफसर एएच अंसारी ने कहा कि जवान लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए चर्चा के बाद अनाज दान करने का फैसला लिया गया। कर्नाटक से गुजरात में आए 2 व्यापारी पिछले 20 दिनों से वलसाड जिले में फंसे हैं। कार में रहकर कर रहे हैं गुजारा। कर्नाटक सरकार ने गुजरात से व्यापारियों की मदद करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के 10 और मामले मिले हैं। राज्य में कोरोना से सक्रिय मामले 213 पहुंच गए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 7। 37 लोग स्वस्थ भी हुए। कोरोना को हराने के लिए अहमदाबाद के कोट इलाके में 21 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा दिया गया। कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ने की वजह से कोट इलाके को हॉटस्पॉट घोषित किया गया। कर्फ्यू वाले इलाकों में पुलिस, सीआरपीएफ, आरएएफ, एसआरपी की टीम तैनात है। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हुए हमले की सीएम योगी ने निंदा की है और हमला करने वाले दोषियों पर रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा है। गुजरात में जमालपुर से कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला कोरोना संक्रमित पाए गए। उनसे मुलाकात के बाद सीएम विजय रूपाणी सेल्फ आइसोलेशन में चले गए।
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया, मौजूदा संकट की स्थिति में आपातकाल राशन कार्ड जारी किए जाएं, इससे लॉकडाउन में खाने की कमी से जूझ रहे लोगों की मदद होगी। कोरोना से लड़ने के लिए बनाया गया आरोग्य सेतु ऐप दुनिया का सबसे तेजी से डाउनलोड किए जाने वाला मोबाइल ऐप बन गया है। पिछले 13 दिनों में इस ऐप को 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स डाउनलोड कर चुके हैं। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी श्रीनगर रेड जोन के लिए जारी की गाइडलाइंस। स्थानीय स्थिति को देख करके लगाए जा सकते हैं और कड़े कदम। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के लिए अगले 2-3 हफ्ते काफी महत्वपूर्ण हैं। चीन में कोरोना की जानकारी के दूसरे दिन इस पर काम शुरू किया। मित्र देश सेशेल्स और मॉरिशस के लिए भारत ने भेजी मदद। सेशेल्स को 4 टन दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजे गए हैं, वहीं मॉरिशस के लिए मलेरिया की 5 लाख गोलियां भेजी गई हैं। लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी। इस गाइडलाइन के मुताबिक जिन सेवाओं पर पहले छूट थी वो 3 मई तक जारी रहेंगी। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज 2 दिवसीय दौरे पर कश्मीर वो राज्य से सरहदी इलाकों का दौरा कर सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इन मजदूरों की घर वापसी और सुरक्षित जीवन यापन की पीएम से अपील की है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1578 हुई है। अब तक 32 लोगों की मौत हुई है। 40 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। दिल्ली में कोरोना के हॉटस्पॉट बढ़कर 56 हो गए हैं। चांदनी महल थाने के 2 पुलिस वाले भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और इसी इलाके से 52 जमाती संक्रमित निकले थे। तेलंगाना में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कोरोना पीड़ितों की संख्या 514 हो गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना वायरस फैलाने वाले तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद और जमात के बाकी आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या केस दर्ज किया है। भारत को लेकर भी आईएमएफ की चेतावनी। कहा, कोरोना के चलते 2020 में भारत की विकास दर 1.9% रहेगी। 2021 में 7.4% तक पहुंचने का अनुमान लगाया। तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद का सेल्फ क्वारंटीन पीरियड खत्म हो चुका है। इसके बावजूद वो अब तक जांच के लिए पुलिस के सामने नहीं आए। पुलिस के लिए उसका गायब होना पहेली बन गया। कोरोना संक्रमण के बीच दक्षिण कोरिया में चुनाव 300 संसदीय सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। इटली के बरगामो शहर की पुलिस ने कोरोना से मरने वाले लोगों की अस्थियां उनके घर पहुंचाई। शमशान घरों में भीड़ की वजह से दूसरे शहर में करना पड़ रहा है अंतिम संस्कार। कोरोना वायरस को लेकर के चीन ने 2 दवाई का परीक्षण शुरू किया। सरकारी मीडिया के अनुसार शुरुआती चरण में इंसानों पर टेस्ट को लेकर के दी गई है मंजूरी। चीनी भाषा के ओपिनियन कॉलम द रियल पॉइंट का दावा, अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने के बीच वो चीन को बदनाम करने का चला रहा है अभियान। कहा, ट्रंप प्रशासन महामारी के खिलाफ अपनी गलतियों को नहीं छुपा सकता। चीन ने अमेरिका की WHO की फंडिंग रोकने की आलोचना की। कहा, वैश्विक स्वास्थ्य संगठन की हर संभव मदद करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फंडिंग रोकने की बात कही थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए अतिरिक्त $2.7 बिलियन मदद की घोषणा की। इसके अलावा रूसी एयरलाइंस लघु एवं मध्यम व्यापार को 23 बिलियन की मदद की। युद्धग्रस्त देश यमन के तायज शहर में कोरोना के पहले मामले की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य कर्मियों को इसके तेजी से बढ़ने का है डर। वेंटिलेटर की भारी कमी के चलते बिगड़ सकते हैं हालात। ब्रिटेन में 106 साल की महिला ने कोरोना को मात दी। मेडिकल स्टाफ ने तालियों के साथ अस्पताल से विदाई की। 1913 में पैदा हुई पोनी टिटचेन 2 विश्व युद्ध देख चुकी हैं। 3 हफ्ते में कोरोना को मात दी है। थाईलैंड में मेडिकल स्टाफ के फेस मास्क के लिए मशीन का किया जाएगा इस्तेमाल। मेडिकल स्टाफ के लिए फेस मास्क की कमी के चलते लिया गया यह फैसला। देश में अब तक 2643 मामले। नॉर्वे की पीएम
एरना ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, यूरोप के बाकी देशों की तरह हमारे देश को सामान्य होने में लगेंगे वक्त। नर्सरी स्कूल 20 अप्रैल और पहली से चौथी कक्षा 27 अप्रैल से चलाने की योजना। फ्रांस में 98 साल की उम्र मरीज को देख रहे हैं डॉक्टर क्रिश्चियन चैन। कोरोना महामारी के बीच मरीज को दे रहे हैं सलाह। फोन और इंटरनेट की मदद से अपने 1 दशक पुराने मरीज को दे रहे हैं मेडिकल सलाह।